मेरी तरफ देखिए जरा, मेरी तरफ देखिए, मैं समझाऊंगा आपको। अब यहाँ मकाम रुबूबियत का मतलब ये है कि वो भी रब है, ये भी है। फर्क ये है, वो इनका रब है, ये आलमीन है। क्यों नहीं गई? आलमीन के मुरब्बी कौन है? हर इमाम ज़माना अपने ज़माने का मुरब्बी आलमीन है। जब इमाम आलमीन का इमाम है, यार समझे मेरी बात। इमाम रब के क्या मानी होती? पालने वाले कई माने हैं रब के, लेकिन रब का लुग़वी माना ये है कि शायर को उसकी जरूरत की शय देकर कमाल तक पहुंचाने का नाम रुबूबियत है। मैं जुमला कह दूं, जो हमें नुतफे से लेके जवानी तक इंसान बना दे, उसे इमाम है। अब मैं इजलास कह दूं, अगर आप खुश हो जाएं तो, लेकिन देख रहा हूं कि खुशी अभी दिली तौर पे नहीं आ रही। देखिए, अब रब हमें ऐसे लगते हैं, ये आलमीन के ये रब है, इनका वो रब है। अय अल्लाह तू बता, तुझे आलमीन का रब होना अच्छा लगता है या औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जी नाज़रीन व सामीन, क्लिप आपने मुलाहिज़ा फरमाया है। आपने देखा कि उन्होंने कहा कि अल्लाह जो है वो सिर्फ़ मोहम्मद वाले मोहम्मद का रब है और मोहम्मद वाले मोहम्मद आलमीन के रब है। अल्लाह की रबूबियत को इतना महदूद करके दिखा रहे हैं कि अल्लाह सिर्फ़ मोहम्मद वाले मोहम्मद का रब है, और फिर मोहम्मद वाले मोहम्मद को रब भी साबित कर रहे हैं, और फिर उनकी रबूबियत का दायरा इतना वसी कर रहे हैं कि ये आलमीन के रब है। हालांकि कुरान मजीद में सूरह हमद में पहली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह आलमीन का रब है। आलमीन में तमाम मखलूक खुदा आ जाती है, जिन और इंस भी आ जाते हैं, मलाइका भी आ जाते हैं, अंबिया भी आ जाते हैं, आइमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी आ जाते हैं। यानी अल्लाह आलमीन का रब है। अल्लाह की किताब कह रही है कि अल्लाह आलमीन का रब है, मगर यहाँ ये अल्लाह की रबूबियत को इतना महदूद कर रहे हैं कि अल्लाह सिर्फ मोहम्मद वाले मोहम्मद का रब है। और ये आपसे कौन सा रब मनवाना चाहते हैं? असल में कुछ लोग लुगत में आके इनकी बातों में आ जाते हैं, जी लुगत में फ़लाँ चीज़ को रब कहा जाता है, मगर ये लुग़वी रब आपको नहीं मनवाना चाह रहे। ये कौन सा रब आपसे मनवाना चाहते हैं, ये आप इनकी ज़बान से सुनिए। जो इनका नेटवर्क है, जो अली रब के कायल है और उसकी तशहीर कर रहे हैं, उन्हीं के फ़र्द के एक ज़बान से सुनिए कि ये आपको कौन सा लुग़वी रब बनवाना चाहते हैं या हकीकी रब बनवाना चाहते हैं। ये मेरी ज़बान से नहीं, ये इनकी ज़बान से सुनिए। ये सुनिए पहले आप। मानी के एतबार से नहीं, अब जो कह रहा है वो ज़ैदी कह रहा है। मानी के एतबार से नहीं, हकीकत के एतबार से रब है ही अली। जी नाज़रीन, सुना है आपने कि ये रब आपको हकीकी रब मनवाना चाहते हैं कि हकीकी रब है ही अली। अल्लाह के अलावा हकीकी रब किसी को मानना, इसके बारे में कुरान मजीद क्या कहता है, आइए हम चलते हैं कुरान मजीद की तरफ। ये आप स्क्रीन पर भी मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं आयत। ये आयत नंबर सूरह आले इमरान है, आयत नंबर 79 है। मैं यहाँ पर इसका तर्जमा ही सिर्फ बयान करूँगा क्योंकि टाइम कम होता है। मैं चाहता हूँ कि कम टाइम में जो है वो पैगाम हक पहुँच जाए, इस मैसेज का मकसद पहुँच जाए। किसी इंसान को ये हक नहीं पहुँचता कि अल्लाह तो इसे किताब, हिकमत और नबूवत अता फरमाए और वो लोगों से कहे कि अल्लाह की बजाय मेरे बंदे बन जाओ, बल्कि वो तो ये कहेगा जो तुम अल्लाह की किताब की तालीम देते हो और जो कुछ पढ़ाते हो, इसका तकाजा ये है कि तुम सच्चे रब्बानी बन जाओ।
یعنی سچے رب والے بن جاؤ. اس میں لفظ آیا ہے کونو ربانینا، ہو جاؤ رب والے، ربانی ہو جاؤ، رب والے ہو جاؤ. یعنی انبیاء جن کو اللہ نے حکمت اور نبوت عطا فرمائی ہے وہ یہی کہیں گے کہ آپ رب والے بن جاؤ. آگے اسی آیت کا جو اگلی آیت ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیں تو آپ کو حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ اللہ کے علاوہ کیا حقیقی رب کسی کو ماننا، اس کے متعلق قرآن مجید کیا کہتا ہے. یہ 18 آیت ہے اسی سورہ آل عمران کی اگلی آیت. ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا ایامرکم بالکفر بعد اذا انتم مسلمون. اور یہ بات تو ناممکن ہے کہ وہ تمہیں یعنی انبیاء وہ تمہیں فرشتوں اور پیغمبروں کو رب بنانے کا حکم دیں. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک نبی تمہیں مسلمان ہو جانے کے بعد کفر اختیار کرنے کا حکم دے؟ جی انبیاء یہ نہیں کہتے کہ کسی آپ نبی کو یا فرشتوں کو رب بنائیں، اور وہ یہ حکم نہیں دے سکتے کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کیا وہ تمہیں مسلمان ہو جانے کے بعد کفر کا جو ہے وہ حکم دیں گے؟ تو قرآن مجید کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے کلام کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق جو بھی اس حقیقی رب کے علاوہ کسی اور کو حقیقی رب بنائے وہ کفر ہے. یہ میں نہیں فتویٰ دے رہا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ کس طرح خیانتیں کرتے ہیں، کس طرح دین بیچ رہے ہیں، کس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. خدا را ان دین فروشوں سے بچیے. ہمارا مقصد پیغام حق کا پہنچانا ہوتا ہے، کسی کی دل آزاری نہیں ہوتا. وہ ہم انشاءاللہ عوام کی خدمت کرتے رہیں گے. وما علینا الا البلاغ.